इंडस वैली सभ्यता संस्कृतियों के शिखर तक पहुंचने की कहानियां हैं, लेकिन जो लोग अंतिम ऊंचाई तक पहुंच गए उन्हें अंततः भूमिगत होना पड़ा। दक्षिण अमेरिका में टिटिकामा नाम की एक झील है। यह एक अनोखी झील है। इसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है क्योंकि इस झील में एक नदी गिरती है। इस झील में प्रतिदिन लाखों गैलन पानी गिरता है और झील से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी झील में 1 इंच भी पानी नहीं बढ़ता। वैज्ञानिक भ्रमित है, यह सारा पानी कहाँ जाता है। इस झील को सैकड़ों वर्षों से देखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि झील के नीचे इंकास की प्राचीन सभ्यता की खंडर है। माना जाता है कि यह झील इसका जलाशय रही होगी। इंकास अब नहीं रहे, लेकिन पानी इकट्ठा करने की उनकी व्यवस्था अब भी कायम है। वैज्ञानिक अब सोचते हैं कि यह झील के नीचे रहने वाले लोगों की जल आपूर्ति थी। इस खोई हुई सभ्यता को खोजने के लिए काफी शोध चल रहा है। जो समाज जितना अधिक विकसित होता है वह उतना ही अधिक भूमिगत होता जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में नगरों के साथ स्तर है। ऐसा भूकंप या किसी अन्य आपदा के कारण नहीं हो सकता। अधिक संभावना यह है कि सभ्यता भूमिगत हो गई थी। वैज्ञानिक और पुरातत्व वाले अब तक यही कहते आए हैं कि मोहनजोदड़ो 7 बार बना और 7 बार भूकंप से नष्ट हुआ। यह प्रशंसनीय नहीं लगता कि 7 संस्कृतियां एक ही स्थान पर एक के बाद एक विलुप्त हो सकती है। यह अधिक प्रशंसनीय लगता है कि संस्कृति ऐसे चरम पर पहुंच गई होगी जहां अधिक से अधिक भूमिगत होना नितांत आवश्यक हो गया। मनुष्य ने जमीन के ऊपर की परिस्थितियों को सहन करने की अपनी सारी शक्ति खो दी होगी। मैं जिन 2 शहरों की बात कर रहा हूँ वे है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब वे दोनों पाकिस्तान में हैं। मैं दोनों शहरों में गया हूँ। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है, लेकिन उन शहरों में शयन कक्षों से जुड़े बाथरूम होते थे। आपको आश्चर्य होगा कि यह तथ्य इतना महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए, लेकिन अभी पिछली शताब्दी में ठीक 100 साल पहले जब अमेरिका में लोगों ने अटैच बाथरूम बनाना शुरू किया तो जनता की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि सरकार को मजबूर होना पड़ा। अदालतों में ऐसे मामले थे जिनमें दावा किया गया था कि यह बदसूरत है, गैर ईसाई है, क्योंकि स्वच्छता ईश्वरीयता के बाद दूसरी है और ये लोग कुछ बदसूरत कर रहे हैं। एक बाथरूम, एक शौचालय घर के अंदर जुड़ा हुआ है। यह सदैव घर के बाहर रहा है। इसका नाम आउटहाउस था। सात 1000 साल पहले वे लोग सोच में कहीं अधिक उन्नत थे। उनके पास सुंदर स्विमिंग पूल थे और सबसे चमत्कारी बात यह है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था थी। यह एक अत्यधिक विकसित सभ्यता थी और उनके पास काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां रही होंगी, अन्यथा इतनी चौड़ी सड़कें बनाने की जरूरत नहीं थी। उनमें बड़ी खिड़कियां थी जो दुर्लभ थी, बड़े दरवाजे जो उस समय दुर्लभ थे, बगीचे। हिंदू विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद 90,000 वर्ष पुराना है और जिस व्यक्ति ने इसे साबित किया वह है लोकमान्य तिलक, जो इस सदी के सबसे बुद्धिमान हिंदू विद्वानों में से एक है। उन्होंने इसे ऐसे आधारों पर साबित किया है कि कोई भी उनके खिलाफ बहस
नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने इसे तार्किक नहीं बल्कि खगोलीय आधार पर साबित किया है। ऋग्वेद में तारों की दुनिया में एक निश्चित घटना, एक निश्चित मुलाकात का वर्णन है जो तब से नहीं हुई। वर्णन बिल्कुल स्पष्ट है और यह तभी संभव होता है यदि वर्णन करने वाले लोगों ने इसे देखा होता। और वास्तव में खगोल विज्ञान अब लोकमान्य तिलक से सहमत है कि यह 90,000 साल पहले हुआ था। जिस तरह से ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है वह बिल्कुल सही है। जिस तरह से खगोलीय चीजों का वर्णन किया जाना चाहिए, इसलिए खगोल विज्ञान अत्यधिक विकसित था और लोग तारों का समूह देख सकते थे। उन्होंने उन तारों और ग्रहों का भी वर्णन किया जिन्हें हमने अभी अभी खोजा है। अन्यथा 50 साल पहले लोग बस हंस रहे थे, ये ग्रह कहाँ है। 50 साल पहले प्लूटो और नेपच्यून की खोज नहीं हुई थी और लोग हंस रहे थे। यह बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन अब उन्हें बेहतर उपकरणों के साथ खोजा गया है। अधिक से अधिक तारे, अधिक से अधिक ग्रह खोजे गए हैं और वे सभी ऋग्वेद में दिए गए चार्ट के साथ एक साथ फिट हो रहे हैं। जैन धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, यह हिंदू धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में दोनों स्थान अब पाकिस्तान में है। महान शहर खंडरों में पाए गए हैं और ऐसी संभावना है कि उन शहरों में महावीर जैसी नग्न मूर्तियां थीं और उन खुदाइयों में स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है जो जैन धर्म का प्रतीक है। ऐसी संभावना है कि वह शहर इस देश में हिंदू धर्म के प्रवेश से बहुत पहले अस्तित्व में था। हिंदू धर्म इस देश का मूल दर्शन नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो लोग रहते थे वे कैसे नष्ट हुए यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा या आक्रमण से कुछ ऐसा हुआ कि वे दोनों शहर 7 बार नष्ट हो गए। 7 परतों पर उत्खनन से नए पुराने शहरों का पता चला है और एक पूर्ण संकेत के साथ कि वे आदिम नहीं थे, आदिवासी नहीं थे, वे एक आधुनिक शहर की तरह उन्नत थे। उनकी सड़कें 60 फीट चौड़ी थी, किसी भी आधुनिक शहर जितनी चौड़ी। इससे पता चलता है कि उन्हीं लोगों ने वाहनों का आविष्कार किया होगा, अन्यथा इतनी बड़ी सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उनके पास घरों में पानी पहुंचाने का एक बहुत ही अजीब तरीका था। उनके पास ऊंचाई पर बने विशाल जलाशय थे ताकि पानी बिना किसी तंत्र के शहर की ओर बह सके। उनके पास स्विमिंग पूल थे और आश्चर्यजनक रूप से उनके पास संलग्न बाथरूम थे जो एक बहुत ही उच्च संस्कृति को दर्शाता है। लगभग 10,000 वर्ष पहले जब आर्य भारत आए तब भारत एक अत्यंत सभ्य देश था। जब आर्य आए तो भारत समृद्ध था, यह आबादी रहित नहीं था। अब खोजकर्ताओं ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कर ली है। ये दोनों शहर अवश्य भारी विपत्तियों में गए होंगे, क्योंकि दोनों शहर इस बात के संकेत देते हैं कि इन्हें 7 बार नष्ट किया गया था, क्योंकि वे खुदाई करने गए और उन्हें 7 परतें मिली। सबसे पुराना सबसे नीचे 7वां है। कोई यह भी नहीं समझ पाता कि सबसे पुराना कितना पुराना है, लेकिन किसी तरह वह नष्ट हो गया। शायद कोई बड़ा भूकंप आया, धरती में कोई हलचल हुई और वह धरती से ढक गया। फिर दूसरी बार फिर शहर आबाद हुआ और तीसरी बार
7 बार यह शहर बसा और उजड़ा। स्वाभाविक रूप से यह किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया है और संभावना यह है कि हिमालय बहुत करीब से ऊपर उठ रहा था, और जब इतना बड़ा पर्वत उड़ता है तो उसके चारों ओर बड़ी उथल पुथल होती है। ऐसा होना ही है। इतना बड़ा विशाल सबसे महान पर्वत आने का मतलब है कि हजारों मील तक चारों ओर सब कुछ बदल जाएगा, और हिमालय अब भी बढ़ रहा है। यह दुनिया का सबसे नया पर्वत है, अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी ऊंचा हो रहा है। लेकिन जब पहली बार यह धरती से निकला होगा तो आप सोच सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत पर क्या आफत नहीं घिरी होगी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को 7 बार नष्ट किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, और जहां तक हमारे अंधविश्वासों का सवाल है तो हम 3000 साल पहले जी रहे हैं। हम लगभग मोहनजोदड़ो जैसे हैं। पाकिस्तान में अब तक सबसे प्राचीन सभ्यता जो खोजी गई है वह मोहनजोदड़ो नामक शहर है। शहर को कम से कम 7 बार नष्ट किया गया था, और शहर सभ्यता के शिखरों में से एक रहा होगा क्योंकि 7 परतों की खोज की गई है। 7 बार शहर फला फूला और नष्ट हुआ। शायद कोई प्राकृतिक आपदा, शायद कोई युद्ध, भूकंप, बाढ़, अभी कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। एक बात निश्चित है, वह नगर 7 बार फला फूला, 7 बार नष्ट हुआ, या फिर से पुराने शहर के शीर्ष पर फला फूला, फिर से इसे नष्ट कर दिया गया। मोहनजोदड़ो इस शब्द का सीधा सा मतलब है मुर्दों का टीला। मृतकों की एक पहाड़ी, या एक पहाड़ी है, 7 परतों वाली पहाड़ी है, और इसमें लाखों मृत लोगों को दफनाया गया है। मोहनजोदड़ो 7000 साल पुराना है। तुम्हारे अंधविश्वास भी उतने ही पुराने हैं। मोहनजोदड़ो में एक नग्न आदमी की मूर्ति मिली है, और जैन सोचते हैं यह हमारे धर्म का है। बेशक वे नग्न तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, इसलिए जैन धर्म 7000 साल पुराना है। एक ब्राह्मण पुजारी की मूर्ति में से एक की खोज उस धागे से की गई है जिसे ब्राह्मण अपने गले में पहनते हैं। इसलिए उनका दावा है कि उनकी संस्कृति और धर्म 7000 साल पुराना है। जहाँ तक हमारे मनोविज्ञान का सवाल है, हम अतीत में जी रहे हैं। हम मृतकों की पहाड़ी मोहनजोदड़ो से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हमारा विज्ञान लाशों से भरा है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम 20वीं सदी में हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं, और यह पृथ्वी पर दुख का, पृथ्वी पर गरीबी का, पृथ्वी पर बीमारी का, दुख का एक कारण है। जहाँ तक मनोविज्ञान का संबंध है, एक बार जब हम सामयिक होने का निर्णय लेते हैं तो यह सारा दुख और कष्ट गायब हो सकता है। दरअसल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक तकनीक से थोड़ा आगे होना चाहिए, और यही मेरा पूरा प्रयास है। मेरे सन्यासियों को मनोविज्ञान रूप से समय से आगे होना होगा। वैज्ञानिक तकनीक की तुलना में वैज्ञानिक रूप से कहीं अधिक विकसित होना होगा, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका दुरुपयोग करने के लिए बाध्य हैं। अब विज्ञान ने वह सब कुछ संभव कर दिया जो पृथ्वी को स्वर्ग में बदल सकता है। परलोक में स्वर्ग की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अभी और यही हो सकता है, और पहली बार यह संभव है। यह अभी हो सकता है। आपको इसके लिए
आपको इसके लिए अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है।